नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम एसएससी घटना चक्कर की बुक से मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 2, ठीक है। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट सेकंड रहने वाला है, ठीक है। तो एसएससी घटना चक्कर की बुक है और मध्यकालीन भारत का इतिहास है। इससे पहले था तो बता दूं भाई, इससे पहले मैंने प्राचीन भारत का इतिहास भी कंप्लीट करा दिया है। टोटल 8 वीडियो है, ठीक है। और अब मध्यकालीन भारत की शुरुआत भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और यह सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने 37 क्वेश्चन कर लिए थे, 38 नंबर से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में भारत पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो यह 1398 में, ठीक है। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमणों को दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। यह आक्रमण उसने तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में किया था। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नामित मुख्यालय शहर से फतेहाबाद जिले का नाम पड़ा, जिसने इसका नाम फतेह खां रखा था। तो ये था भाई आपका ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नामित मुख्यालय शहर से फतेहाबाद जिले का नाम पड़ा, ठीक है। ये फिरोज शाह तुगलक था ना, इसने अपने बेटे फतेह खां की याद में इसका स्थापना करी थी भाई फतेहाबाद की। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नामित मुख्यालय शहर से फतेहाबाद जिले का नाम पड़ा, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखा था। खिजर खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? सैयद। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। खिजर खां सैयद राजवंश का संस्थापक था। तैमूर ने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण के समय खिजर खां ने उसकी सहायता की थी। हाथे जाने से पहले तैमूर ने खिजर खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो किसने करी थी भाई? खिजर खान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो ये बना था 1517 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मोट की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी? तो ये बनी थी सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मोट की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसे 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान वजीर मियाँ ओया ने बनवाया था। डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना के किनारे आगरा नामक नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? इब्राहिम लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोधी
1517 से लेकर 1526 शासक हुआ। यह लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था। तत्पश्चात मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो ये है अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लगभग 7 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ तत्कालीन लोहाकारों की क्षमता को प्रमाणित करता है। 99% लोहे की मात्रा के बाद भी आज तक इसमें जंग का असर नहीं पड़ा है। ठीक है भाई। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये है कुतुब मीनार भवन समूह। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लौह स्तंभ नई दिल्ली में कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित एक विशाल स्तंभ है। लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख के अनुसार किसी चंद्र नामक शासक ने इसका निर्माण करवाया था। लौह स्तंभ अभिलेख पर उल्लिखित राजा चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय माना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये है आपका कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अलाही दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार भवन समूह के निकट करवाया। किसने करवाया था इसका निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसके चारों दीवारों में ऐसे एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन है, अलाही दरवाजा दिल्ली स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक डैश है। तो ये क्या है भाई? एक प्रवेश द्वार। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अलाही दरवाजा दिल्ली स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। ठीक है। तो अलाही दरवाजा दिल्ली स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक क्या है? प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाही दरवाजे का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था। तो ये किसने करवाया था इसका निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुब्बत परिसर का भाग नहीं है? तो ये है आपका बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था भाई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार परिसर में ये मतलब ये है ना, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो ये बना था आपका 13वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 इसका कार्यकाल था ने किया तथा इल्तुतमिश जो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी के कार्यकाल में पूरा हुआ। मतलब इसका निर्माण का प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन इसको प्रारंभ तो इसने कर दिया, लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के निर्माण पर 2 और
मंजिलों का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं। ठीक है, कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिल है? 5। देखो, इसका जो प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने, और दो इसकी जो चौथी मंजिल टूट गई थी, तो 2 मंजिल, चौथी मंजिल के स्थान पर भाई 2 मंजिल और बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और इसमें टोटली कितनी मंजिल है? 5। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो शुरू किसने करवाया था? यो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर रखा गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मस्जिदें हैं? कितनी मंजिलें हैं? तो कितनी मंजिल है टोटल इसमें? 5। कुतुब मीनार डैश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सही क्रम बताना है खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम इस प्रकार है, पहले खिलजी आए थे, इन मतलब भाई खिलजी आया पहले 1290 या 1320 तक, फिर उसके बाद आए थे तुगलक 1320 से लेकर 1412 तक,